इन रिजल्ट्स पे। देखिए, दोनों पे ही रिपोर्ट्स हैं और दोनों पे ही पॉजिटिव साइड पे रिपोर्ट्स हैं। पहले बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक की। तो यहाँ पर दो ट्रिगर हैं, तो दो अलग अलग तरह की बातें हैं। एक है नंबर्स का ट्रिगर, एक है डिविडेंड का ट्रिगर। क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है, 250 रुपए के करीब के टारगेट्स दे रहे हैं। उन्होंने ये बात साफ की है कि कंपनी अच्छे नंबर पोस्ट कर रही है। सिल्वर को लेकर आउटलुक सभी तरफ से ब्रोकर्स पॉजिटिव, उनको लगता है कि सिल्वर का आउटलुक साउंड है, जिंक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रियलाइजेशन अच्छे होंगे। कंपनी जो 300 किलो टन क्षमता की गुजरात स्मेल्टर के ऊपर कामकाज कर रही है, वहां से भी एक अच्छा आउटलुक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मेजरली सब तरह की सिचुएशन की ऑपरेशनल ठीक है। दूसरा पार्ट जो है वो है डिविडेंड, और मेजरली वहीं पर ही कमेंट्री आ रही है। 10% की डिविडेंड यील्ड मौजूदा स्तरों पर आ रहा है 21 रुपए के डिविडेंड के हिसाब से, वो एक साउंड सिचुएशन है। दूसरा, क्योंकि पेरेंट को लिक्विडिटी की जरूरत है, तो आगे भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हिंदुस्तान जिंक और ज्यादा डिविडेंड पे ऑफ करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड हो सकती है। एक रिपोर्ट और भी आई है, वो रिपोर्ट आई है सिटी की। उन्होंने भी 240 के टारगेट्स मेंटेन किए हैं और उन्होंने भी ये बात साफ की है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो तो साउंड है, और साथ साथ डिविडेंड यील्ड बहुत अट्रैक्टिव हो गई, जो आगे भी शायद बनी रहेगी। तो इस तरह की चीजों पर हिंदुस्तान जिंक पे मेजरली 200-250 का कंसेंसस आ रहा है। वेदांता को लेकर एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि वेदांता का एडीआर कल 5% ऊपर के आसपास था, लेकिन वो ऑलमोस्ट उसी भाव पर है जहां पे शेयर क्लोज हुआ है। लेकिन रिपोर्ट्स में आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है, 118 रुपए का टारगेट आ रहा है। उन्होंने ये बात साफ की है कि सीएलएसए ने कि अब शायद वेदांता भी डिविडेंड पे ऑफ करेगा, उन्हें ऐसी उम्मीद है। और अगर ऐसा डिविडेंड पे ऑफ करता है तो रफली 15 रुपए 70 पैसे की रेंज में कहीं ये डिविडेंड आ सकता है। तो पहला वो डिविडेंड पे ऑफ करेगा, दूसरा डिविडेंड पे ऑफ करेगा तो 15-16 रुपए की रेंज में डिविडेंड आ सकता है। इसलिए वो सीएलएसए वेदांता पॉजिटिव है, 118 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। 118 बढ़ा रहा है नंबर्स के बाद। सुमित के रडार से कोई भी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट देखिए मिस नहीं होती है। बताइए सुमित, एचयूएल के ऊपर क्या कह रहा है सीएलएसए? देखिए, सीएलएसए 2600 और जेफरीज उससे भी ऊपर 2650। सही है। सभी के मेजरली अपग्रेड्स आए और सबने ही जो टारगेट्स हैं वो बढ़ाए हैं। ये बात साफ है कि ठीक है, एक क्वार्टर का इंपैक्ट जरूर देखने को मिला है, लेकिन उतना भी वो खराब नहीं है। डोमेस्टिक फ्रंट पर 1% की वॉल्यूम ग्रोथ है 3% के सामने, लेकिन बाकी सभी नंबर इन लाइन ही दिखाई पड़ रहे हैं। उनका ये भी कहना, जेफरीज ने पहले बात साफ की है कि उनके अनुमान के मुताबिक नंबर आए हैं। सभी कैटेगरीज पे सुधार देखने को मिल रहा है सीक्वेंशियल बेसिस पर। इसके अलावा प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा सा ढीला पड़ा, जिसकी वजह से इनके मार्जिन इस बार टूटते हुए दिखाई पड़े। लेकिन विंटर पोर्टफोलियो में अभी स्लो डाउन है, गोइंग फॉरवर्ड नजर रखनी होगी, वहां पे शायद अपटिक आने का अनुमान है। ग्रामीण कारोबार में कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत है वो अर्बन बिजनेस के अंदर है, और वहां पर भी अपटिक के साइन दिखने शुरू हो गए हैं, ये जेफरीज कह रहा है। सीएलएसए ने भी जिसपे करीब 2600 रुपए के टारगेट्स दिए हैं, और उन्होंने भी कहा कि पहली प्रायोरिटी जो है वो फिलहाल मार्केट शेयर को गैदर करने में है, इसीलिए कंपनी भी मार्जिन के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रही है। पेंडेमिक सिचुएशन में एचयूएल बहुत ही स्ट्रांगली उभर कर आया और आगे शायद और ज्यादा यहां उभरता हुआ दिखाई पड़ेगा। लंबी अवधि के लिए कोई डाउट नहीं है, यहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। जेपी मॉर्गन इन्होंने भी ओवरवेट रेटिंग रखी है, और उनका भी कहना है कि आगे जो कमेंट्री है वो काफी साउंड है, ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री है, और ग्रोथ के ऊपर कंपनी का काफी फोकस है। शायद आगे चल के और अच्छे नंबर आते दिखाई पड़े। वैल्यू वाइज ये स्टॉक अभी साउंड सिचुएशन में है, बहुत ज्यादा चला नहीं है, इसलिए अच्छे वैल्यूएशन पर है, इसलिए आप लिहाज से भी नजर रख सकते हैं। मेजरली सभी के टारगेट्स मोर लेस 2600-2650 की रेंज में आ रहे हैं। रिपोर्ट्स भी आई हैं, क्या कहती हैं ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट? सुमित बताइए प्लीज। जल्दी डाउनलोड हो जाएंगे, पहले तो ये दिखाई पड़ने लग गया। बहुत बड़ी रिपोर्ट होती, कभी टाइम लगता है, रिपोर्ट्स भी जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। क्या अच्छा, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है रिलायंस को लेकर। 2300 रुपए के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं रिलायंस में, और 2-3 चीजें साफ की हैं। पहला, कंपनी के जो नंबर्स हैं वो यहां से अब सीक्वेंशियली एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ ग्रोथ दिखाएंगे। अगर आप खाली रिफाइनिंग को छोड़ दे तो उनका ये मानना है कि सभी सब सेगमेंट्स के अंदर जो ग्रोथ है नंबर्स के लिहाज से वो काफी बेहतर आते हुए दिखाई पड़ेगी, जिसमें जियो, रिटेल और पेट्रोकेम बिजनेस जो है वहां पे एक बहुत अच्छे अपटिक्स आने का अनुमान लगाया जा रहा है सीक्वेंशियल बेसिस पे, क्योंकि डिमांड में बहुत स्ट्रांग पुल बैक आया है। इसके अलावा दो बहुत इंटरेस्टिंग बात की है कि FY25 तक इबिटा जो है वो दोगुना होने का अनुमान है। अंदाजा लगाइए, देश की सबसे बड़ी कंपनी इतने बड़े बेस के साथ चल रही है, उसके बावजूद FY25 तक आते आते इबिटा दुगना होने की बातचीत गोल्डमैन सैक्स बोल रहा है, और FY23 से कंज्यूमर कारोबार इनके कुल इबिटा का 50% हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरह के आंकड़े और आंकड़ों के बाद गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक बाय रेटिंग, 2300 रुपए के टारगेट। 2300 रुपए की टारगेट।